जैसे कि हम जानते हैं कि यूरेशियन रीजन में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तनावपूर्वक स्थिति है और ऐसे में जंग के एस्केलेट होने की भी आशंकाएं एक्सपर्ट जता रहे हैं। इस तनाव की पूरी वजह क्या है ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। अब इस तनावपूर्वक सिचुएशन में कुछ देश आर्मेनिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ देश अजरबैजान का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मानते हुए इसे धर्म के एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई सारे डायमेंशंस होते हैं। उसमें धर्म एक डायमेंशन जरूर हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट में आज कौन किसके साथ और कौन किसके विरोध में खड़ा नजर आ रहा है और क्यों, जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आर्मेनिया और अजरबैजान के इस आपसी झगड़े में कई और देश इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके हम इन सभी देशों के एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। इन देशों को हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक वो ग्रुप जो अजरबैजान के साथ खड़ा है, तो दूसरा वो ग्रुप जो आर्मेनिया का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं कौन से देश अजरबैजान का साथ दे रहे हैं। इस सूची में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है टर्की का। टर्की के आर्मेनिया के साथ अच्छे संबंध नहीं है, जबकि अजरबैजान के साथ उसके बहुत ही गहरे संबंध है। इसी के साथ टर्की ने युद्ध की स्थिति में सीधे अजरबैजान का समर्थन करने की घोषणा भी कर दी है। इसी के बीच 29 सितंबर को टर्की ने आर्मेनिया का एक फाइटर जेट Su-25 मार गिराने की भी खबर सामने आई है। इसके कारण क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो टर्की यहाँ सीधे सीधे अजरबैजान का साथ देगा। इस सूची में दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जैसे जैसे सऊदी से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे वो टर्की के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ दोनों टर्की और अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हुए नजर आते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अजरबैजान के समर्थन में खड़ा रहेगा। इस सूची में सभी को हैरान करने वाला एक नाम है, वो है इजराइल। इजराइल के पड़ोसी इस्लामिक देशों के साथ संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है और ये माना जाता है कि इजराइल इस्लामिक देशों के विरुद्ध में खड़ा रहेगा और अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया का साथ देगा। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल अजरबैजान के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इजराइल के अजरबैजान के साथ गहरे आर्थिक संबंध है। इजराइल अजरबैजान को वेपन सप्लाई करता है, तो वही अजरबैजान से वो तेल यानी कि क्रूड ऑयल खरीदता है। इसी के साथ दोनों देशों में कुछ डिफेंस ट्रीटीज भी साइन हुई है। तो इस कारण से इजराइल अजरबैजान के पक्ष में नजर आ रहा है। दूसरा वो ग्रुप है जो आर्मेनिया का साथ देता हुआ नजर आता है। इस सूची में सब में पहला नाम है रशिया का। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रशिया के आर्मेनिया के साथ काफी गहरे ताल्लुक है, लेकिन उसके अजरबैजान के साथ भी दोस्ती वाले संबंध हैं। इसीलिए वो ये चाहता है कि ये मसला शांति से हल हो। रशिया आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है। दोनों ही देशों के साथ उसके अच्छे आर्थिक संबंध भी है। लेकिन अगर टर्की और अजरबैजान एक हो जाते हैं और आर्मेनिया पे हमला करने की कोशिश करते हैं तो रशिया पूरी तरह आर्मेनिया का साथ देगा, ये बिल्कुल साफ है। खबर ये भी है कि रशिया ने अपने जवानों को बॉर्डर पे तैनात कर रखा है और वो लगातार आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कांटेक्ट बनाए हुए हैं। इस सूची में दूसरा बड़ा नाम आता है ईरान का। ईरान ने दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता करने की ऑफर दी थी। वह भी ये नहीं चाहता कि ये टेंशन ज्यादा एस्केलेट हो, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आ जाती है तो एक इस्लामिक देश होने के बावजूद वह अजरबैजान का नहीं बल्कि आर्मेनिया का साथ देगा, ऐसा माना जा रहा है। इसकी सीधी वजह वहाँ की रीजनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। क्षेत्र में टर्की और अजरबैजान का एक होकर पावर बनने का मतलब ये है कि ईरान का उस रीजन में से डोमिनेंस कम हो जाना, जो कि ईरान कभी नहीं चाहेगा। इस सूची में तीसरा नाम है फ्रांस का। फ्रांस भी यही चाहता है कि ये मसला शांतिपूर्वक हल हो जाए, मगर वह आर्मेनिया के पक्ष में झुका हुआ नजर आता है। वहीं पे टर्की के साथ फ्रांस की कई मसलों को लेकर अनबन होती रहती है। इस सूची में अगला नाम लिया जा रहा है अमेरिका का। वैसे तो इस मसले को लेकर अमेरिका के सामने बड़ी दुविधा रहेगी। आर्मेनिया के पक्ष में रशिया है जो अमेरिका का शत्रु देश माना जाता है, और इजराइल जो अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र है वो अजरबैजान के साथ खड़ा होगा। तो ऐसी सूरत में अमेरिका इजराइल के विरोध में युद्ध नहीं लड़ना चाहेगा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का झुकाव आर्मेनिया के पक्ष में हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। साथ में अमेरिका में आर्मेनियन मूल के कई लोग रहते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी सर पर है, तो वोट बैंक भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। फिर भी शांति से ये मसला हल हो जाए, ऐसा अमेरिका जरूर चाहेगा।
अब इस सिचुएशन में भारत क्या करे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि किसी एक पक्ष के साथ खड़े हो जाए और पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने से नए मित्र बनते हैं और महासत्ता बना जा सकता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे दोनों ही देश अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ अच्छे संबंध हैं। यूनाइटेड नेशन में अर्मेनिया हमेशा भारत का साथ देता आया है। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का साथ देते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अजरबैजान हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है। इंडिया नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर का हिस्सा है जो अजरबैजान से होकर गुजरता है। ये कॉरिडोर भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोस्ती की बात की जाए तो रशिया, फ्रांस, अमेरिका, ईरान जैसे देशों से हमारे पहले ही गहरे संबंध हैं। वहीं पे इजराइल से भारत की अच्छी दोस्ती भी है जो भारत खराब नहीं करना चाहेगा। ठीक उसी वक्त हम अपने रिसोर्सेज और ध्यान इस मसले की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो हो सकता है कि चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठाए और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो हमें यहाँ पे भी सतर्क रहना होगा। भारत के पास दूसरा रास्ता ये है कि वो अपने रिसोर्सेज को कहीं और डाइवर्ट करने की बजाय सही इस्तेमाल करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। जैसे कि सब जानते हैं कि मनी इज पावर, तो अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए पहले हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनना होगा। इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत अगर एक मैच्योर प्लेयर बन के मध्यस्थता करे और ग्लोबल पॉलिटिक्स में शांति बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करे तो यूनाइटेड नेशंस में भारत का कद और भी ऊंचा हो सकता है और भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की सीट की दावेदारी और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।